अब सुनिए युद्ध का तीसरा भाग। स्कर्दू सिंध नदी के दक्षिणी तट पर लद्दाख जिले का महत्वपूर्ण कस्बा, जिसके उत्तर में गिलगिट है। गिलगिट पर पाकिस्तानी कब्जे के बाद कर्नल शेर जंग थापा के नेतृत्व में 75 जवानों ने स्कर्दू के किले पर 24 नवंबर 1947 को मोर्चा लगाया। सर्दी कम होते ही 9 फरवरी से पाकिस्तानी हमले प्रारंभ हुए। 600 से अधिक पाकिस्तानी सेना से मुकाबला था 75 सैनिकों का, परंतु दुर्भाग्यवश भी यहाँ इतिहास दोहराया गया। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के 30 मुसलमान सैनिक मोर्चा छोड़कर पाकिस्तान के साथ मिल गए। 11 फरवरी, 14 फरवरी, 17 फरवरी, 23 फरवरी, 7 अप्रैल को दुश्मन के बार बार हमले हो रहे थे। बाहर से कोई सहायता उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। 9 अगस्त को तोप खाने के साथ पाकिस्तानी हमला हुआ। कर्नल थापा अपने सैनिकों और किले में शरण लिए हिंदुओं को छोटी छोटी टुकड़ी में बाहर निकालते रहे। 14 अगस्त को करगिल लेह क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र स्कर्दू दुश्मन के हाथ में चला गया। पाकिस्तानी कमांडर ने अपने मुख्यालय से संदेश भेजा, स्कर्दू पर कब्जा, सारे सिखों को गोली से उड़ा दिया, सभी औरतों की इज्जत लूट ली। बाहरी सहायता के बिना 6 माह तक अपनी टुकड़ी लेकर युद्ध करने वाले कर्नल शेर जंग थापा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यही स्कर्दू आज पाक अधिकृत कश्मीर का सैनिक मुख्यालय है। इसके बाद पाकिस्तानी हमलावरों ने लद्दाख पर अधिकार करने की पूरी ताकत से कोशिश की थी, लेकिन भारतीय थल सेना और वायुसेना के बेहतर सैन्य कुशलता और साहस के कारण उनको बचा लिया गया। इसमें 2 साहसिक कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। एयर कमांडोर मेहर सिंह ने 24 मई 1948 को अपने विमान को बिना ऑक्सीजन के समुद्र तल से 23,000 फीट की ऊंचाई से ले जाकर 11,555 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह के ऊबड़ खाबड़ हवाई अड्डे पर उतार दिया। इससे पूर्व इस वायुमार्ग का उपयोग किसी ने भी नहीं किया था। इसके परिणाम स्वरूप ही घेरे में फंसे हुए लद्दाख की सुरक्षा के प्रयास सफल हो सके। मेजर जनरल थिमैया ने 1 नवंबर 1948 को अद्भुत चमत्कार दिखाए। बर्फ से ढके 11,578 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर अपने टैंक पहुंचाकर शत्रु पर टैंक से हमला किया और 25 बंकर नष्ट कर दिए। दुश्मन ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इन घटनाओं ने घुसपैठियों के हौसले पस्त कर दिए। उनमें भगदड़ मच गई। भारतीय सेनाएं अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से अधिकार में लेने के लिए आगे बढ़ रही थीं। कश्मीर की पूर्ण मुक्ति मात्र 1 या 2 दिन ही दूर थी कि राजनैतिक नेतृत्व ने सेना के विरोध के बावजूद 31 दिसंबर 1948 की रात्रि को एक तरफा युद्ध विराम स्वीकार करके हाथ में आई विजयश्री को वापस धकेल दिया। उस गलती का परिणाम है कि कारगिल युद्ध भी हुआ और भारतीय सैनिकों का पवित्र रक्त भी बहा। इसके आगे जानने के लिए देखते रहिए स्वतंत्र भारत पर हुए आक्रमण का 4था भाग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।